चुनावों को लेकर कांग्रेस एकजुट हो गई है और अब लगातार विपक्ष की एकता भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस चुनावों को लेकर जिस तरीके से एकजुट हुई है, उसको लेकर सरकार के खिलाफ एकजुटता का अभियान भी चलाया जा रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई और बैठक में 19 पार्टियों के नेता शामिल हुए और इस दौरान 20 से 30 सितंबर तक देश भर में प्रदर्शन करने की बात कही गई है। साथ ही लोगों से बेहतर भविष्य के लिए देश को बचाने की अपील की गई है। इसी के साथ विपक्षी दल बैठक में नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। साथ ही नेताओं ने सरकार के सामने 11 मांगे भी रखी है। विपक्ष की 11 मांगों में पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच, राफेल सौदे की उच्च स्तरीय जांच, नए कृषि कानूनों को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने और राजनीतिक बंदियों को रिहा करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि पीएम के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लोगों के दुखों से संबंधित एक भी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। भाषण बयानबाजी, खाली नारों और दुष्प्रचार से भरा था और ये 2019 और 2020 में दिए गए भाषणों की रिपकेजिंग के लिए तैयार था। ये भाषण एक अशुभ चेतावनी है कि हमारे लोगों का जीवन आगे भी बर्बाद होता रहेगा। इस तरीके की बातें विपक्षी दलों की बैठक में की गई है। लगातार विपक्षी दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत स्वागत है रत्नाकर सिंह जी आपका। रत्नाकर जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रही है और उसी में अब 19 जो पार्टियां हैं वो शामिल हुई है, किस तरीके से जो ये कल बैठक रही है सोनिया गांधी की, कितनी अहम ये बैठक रही और क्या कुछ इसमें फैसले लिए गए, जरा बताएं। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार आज कार्य प्रणाली है, जिस तरह से देश को चला रही है, चाहे अर्थव्यवस्था ले लीजिए, चाहे किसानों का मुद्दा ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, किसी भी मुद्दे पे, चाहे जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर ही ले लीजिए, पेगासस का मुद्दा ही ले लीजिए, किसी भी मुद्दे पे यह सरकार पूरी तरह से फेल है और सरकार यह स्वीकार भी नहीं कर रही है। जो हम मांग कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं जो सदन में मांग करती हैं चर्चा करने के लिए, उस चर्चा में भी सम्मिलित नहीं होना चाहती है और सिर्फ अपने मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है। तो कहीं न कहीं जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जो हमारी सोच रखने वाली पार्टियां हैं, जो यह पार्टियां समझती हैं कि मोदी सरकार ये जनता के हित में काम नहीं कर रही है, वो पार्टियां मिलकर आने वाले चुनाव में किस तरह से हम इनको एक रणनीति तय किया जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका क्षेत्र में अपना होल्ड है, जिनका अपना पकड़ है, उन पार्टियों के साथ हम लोग मिलके और चुनाव लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सत्ता में आने से रोकना है, उन सारे चीजों पे जो है डिस्कशन किया गया और किस तरह से सड़क पे आंदोलन। कई पार्टियां इसमें शामिल हुई है, लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जिनको न्योता तक नहीं दिया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। क्या वो आपके लिए विपक्ष की भूमिका में इतनी सक्रिय नहीं है या फिर क्या कारण है कि उनको न्योता नहीं दिया गया? क्योंकि देखिए, अगर विपक्षी दलों में पार्टी है तो उसको भी एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए और तमाम विपक्षी दल अगर एकजुट होंगे तभी 2024 के लोकसभा चुनावों में जो विपक्ष का मुद्दा है, जो विपक्ष की कह सकते हैं कि विचारधारा फिलहाल है, वो पूर्ण हो सकती है अगर तमाम विपक्षी दल एक होंगे। क्यों आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया? देखिए, मैंने पहले भी स्टेटमेंट में मैंने अपना यही कहा था कि लाइक माइंडेड पार्टियों को बुलाया गया है और उन पार्टियों के साथ आगे की रणनीति तय करने के लिए इस तरह की मीटिंग हुई है। मैंने लाइक माइंडेड पार्टियों का बात किया है जहाँ पे 19 पार्टियां हैं जो उनको लग रहा है कि हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा मैच कर रही है, तो हमने उनको बुलाया है। रही बात जहाँ पे आम आदमी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, तो आज ये पार्टियां जो है वो प्रो बीजेपी बन चुकी हैं, वो बीजेपी की बी टीम बन चुकी हैं। तो इनसे उम्मीद करना कि ये हमारा साथ देंगे आने वाले चुनाव में और हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये हमारी रणनीति में शामिल होंगी, ये उम्मीद करना बेकार है। इसलिए जो है हमने इन पार्टियों को समझा कि ये प्रो बीजेपी पार्टियां हैं और उन पार्टियों को शामिल करने से हमारा मकसद जो है कहीं ना कहीं वह हल नहीं होगा, इसलिए हमने इन पार्टियों को न्योता नहीं दिया। रत्नाकर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ उमैद जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है उमैद जी आपका।
मुस्कान जी, विपक्ष धन्यवाद आपका। लगातार एकजुट होता जा रहा है और लगातार 2024 के लोकसभा चुनावों में जो बीजेपी फिलहाल सत्ता में काबिज है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और अब विपक्ष कहता है कि देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए उनका ये एक प्रारूप उन्होंने तैयार किया है। विपक्ष एकजुट होगा और बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ता से जो काबिज है फिलहाल वहां से हटाया जाएगा। किस तरीके से आप देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए मुस्कान जी, ये बहुत अच्छी बात है, विपक्ष को एक होना चाहिए और उससे अच्छा है कि वो अपनी बात को भी मजबूती से इकट्ठे होकर रख सकें। ये अच्छी बात है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जबकि वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, वो पूरा देश देखा है कि वो इकट्ठे नहीं, अभी भी मीटिंग में कई पार्टियां नहीं गई हैं। लेकिन रही बात ये कि जिस तरह की पूरा विपक्ष ये एक मजाक है देश के लिए, कि पूरा विपक्ष केवल इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि मोदी सरकार को हटाना है। वो पूरे देश की जनता ने जिसको बनाया है, जिसको सौंपा है देश को, और उसको हटाने के लिए जिससे छीन के सौंपा है, जो लोगों ने आज 55-60 सालों से उनका विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, किसी भी काम पे खरे और विश्वास से खरे नहीं उतरे, इसलिए उनको नकारा है। तो ये कहना एक मजाक है। ये केवल विपक्ष जो है अपने आप में कह के तसल्ली कर सकता है, न कि देश की जनता कभी हटाना नहीं चाहती। देश की जनता ने जिस चीज के लिए दिया था, सौंपी थी चाबी, और आज उस पे माननीय नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। ठीक है, आज हमारे लोग जो सोनिया गांधी की पार्टी, जो सोनिया गांधी ने बैठक की थी विपक्षी दलों की, उसमें आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। जब ये पूछा गया रत्नाकर सिंह जी से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो अब बीजेपी की ही सह पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए उनको न्योता नहीं दिया गया। इस बात पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इन लोगों की न बात पे मेरे गले उतरता है, न जनता के गले उतरता है। वो कौन क्या करे, तो एक मजाक की बात है। इनके वही अंगूर खट्टे वाली बात है। आज इनको बताइए, इनको कह दिया कि मैं जो है उनको नहीं दिया क्योंकि वो भाजपा के साथ मिली है। ये एक मजाक, कोई गले रहे, कोई सोचेगा पूरा देश की एक आदमी, एक जनता, कोई इसको मजाक ही मानेगा, कोई इसको गले नहीं उतारेगा। इनको सपा जो है नहीं गई, बसपा नहीं गई, और भी पार्टियां नहीं गई, तो उसको ये कह देंगे कि सब भाजपा के साथ मिले हैं। तो जो भाजपा के साथ मिले हैं, तो आप अकेले क्यों परेशान है? फिर आपको चुप बैठ जाना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो देश के साथ मजाक वाली बातें हैं, इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। अच्छा है, मैं इनको फिर से मैं इनको आपने अभी जो बातें कही उमैद जी, उस पर रत्नाकर सिंह जी हंस रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपकी हंसी का कारण जानना चाहेंगे। हाँ। जिस तरह से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो जनता की उम्मीदों पे खरी उतरी है, मैं उन पे यही कहना चाहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी कहीं भी उसको अगर प्रो बीजेपी नहीं रहती, अगर वो बीजेपी की भी टीम बन के नहीं रहती, तो दिल्ली की ही घटना ले लीजिए। दिल्ली में 9 वर्ष की जो बालिका के साथ जो बलात्कार की घटना हुई, फिर उसको बिना उसके पेरेंट्स को, बिना उसके माता पिता के अनुमति के उसको रात को जला दिया जाता है, उसके घर वालों को ले जाके किस तरह से जेल में ले जाके पिटाई की जाती है। तो इस तरह की जो ये घृणित घटना क्रम हुआ दिल्ली में, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस घटना पे जो है भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करती, क्योंकि देखिए वहां पे पुलिस प्रशासन अभी भी वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन है, इसलिए वह खुल के आम आदमी पार्टी बीजेपी का विरोध करती। लेकिन कहीं पे इस विभत्स घटना का जो है विरोध देखने को नहीं मिला, तो आप समझ सकती हैं कि ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बी पार्टी बन के रह गई है। रही बात, देखिए अभी उमेश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है जनता की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। जरा मैं इनको खुद गिना दूं कि ये किस तरह से खरी उतरी है और किस तरह से खरी उतरने का ढोंग की है। जो ये विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सिर्फ विकास का जो है चोला पहन के दिखाते हैं कि हम विकास कर दिए हैं, हम विश्व गुरु बन चुके हैं। तो मैं कुछ आपको आंकड़े पेश कर देना चाहता हूं, जिससे कि खुद भी जनता और लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से यह जो है जनता की उम्मीदों पे कह रहे हैं कि खरी उतरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता आज त्राई त्राई कर रही है और ये सिर्फ अपनी ये दिखाने, विज्ञापन के द्वारा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। देखिए, पहली चीज मैं ये कहूंगा कि आज जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो जीडीपी जो अर्थव्यवस्था वो -7.3% हो गई है, जो कि माइनस में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आजादी के बाद
भारत की अर्थव्यवस्था जो है -7.3% हो चुकी है। तो यह एक इनकी उपलब्धि है कि जो जनता की उम्मीद अगर इस तरह से किया है जनता ने कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए, देश की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए, तो ये कौन सी उम्मीद है, जरा ये मुझे बता दें भारतीय जनता पार्टी के जो ठीक प्रवक्ता है जी बैठे हैं। उमैद जी, दूसरी बात रही, दूसरी जी 2-3 मैं पॉइंट्स है जो लौटूंगी मैं मैं इनको लौटूंगी गिना देना रत्नाकर सिंह जी। देखिए जी समय की कमी है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ज्यादा आंकड़ों की बात करें। उमैद जी, जी जिस जी तरीके से रत्नाकर सिंह जी ने बातें कही है उसको लेकर तमाम जवाब दीजिएगा और इसी के साथ 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण पर भी जो ये पार्टी में बैठक हुई थी उसमें सवाल उठाए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि ये भाषण कहीं भी ध्यान केंद्रित नहीं करता है जनता का बेरोजगारी के मुद्दे पर या फिर कोरोना मिसमैनेजमेंट या कई अन्य मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जनता का ध्यान केंद्रित करना एक अलग चीज है और जनता का ध्यान केंद्रित है उन बातों पे जो घोटालों की भरमार थी, उन घोटालों से जनता छुटकारा पाई है, उनका ध्यान उस तरफ से है जिसके लिए मोदी जी को बैठाया था सत्ता पे। जनता का ध्यान उस तरफ है जो राम मंदिर की आशा थी आज 60-70 सालों से वो पूरा हुआ कि मंदिर और मस्जिद दोनों को जगह मिली, दोनों को सम्मान मिला, दोनों कौम को सम्मान मिला। वो जनता का ध्यान उस तरफ से है। जनता का ध्यान उस तरफ है जो अखंड भारत, खंड भारत था उसको अखंड भारत माननीय मोदी जी ने बनाया। सदन में जिस तरीके से पेगासस का मुद्दा उठाया जा रहा था उमैद सिंह जी, जनता का ध्यान तो उस पर भी है। किस तरह बताएं, क्या कहा? मैं सुना। पेगासस का मुद्दा जिस तरीके से सदन में उठाया जा रहा था, जनता का ध्यान तो उस पर भी है। जिस तरीके से चर्चा नहीं हुई है, फिर चाहे वो कमी सरकार की रही हो या विपक्ष की रही हो, चर्चा वहां पर संभव नहीं हो पाई है। चर्चा करने के लिए चर्चा करने वाले फेस करें तो चर्चा होगी, अगर चर्चा करने वाले भाग जाएं तो चर्चा कैसे होगी? अच्छा, बिलों पर बिल जो आपने पास किए, बिल सरकार द्वारा जो पास किए गए थे, कानून जो वहां पर बताए गए थे, उस पर भी तो चर्चा हुई थी, तो फिर इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं? चर्चा करने के लिए कानूनों पर चर्चा हुई। सरकार तो चर्चा करने पे सब हर बात पे चर्चा करना चाहती है कि विपक्ष बैठे और चर्चा हो। विपक्ष तो इस तरह से अपमानित किया है देश की जनता को, देश के प्रतिनिधि को, कि अगर वहां बैठक हुआ है और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उनका परिचय कराना जो देश जानना चाहता था, देश को परिचय होना चाहता था, वो कराने के लिए भी नहीं साफ किया और हंगामे किया, गोले फेंका और क्या क्या हैं कि जो जनता है वो नए मंत्रियों को जानना चाहती थी और विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि जनता पेगासस के मुद्दे पर भी चर्चा चाहती थी, जानना चाहती थी सरकार का क्या सब जगह पे होना तो चाहिए। शुरुआत ही वहीं से। ये तो केवल ये लोग अंदर कुछ और बाहर कुछ और हैं, रंग बदल देते हैं। ये जनता जान चुकी है भारत की। ठीक है, किस तरह से उमैद जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है या फिर जो विपक्ष है वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है, लगातार रंग बदलता है और ये जनता भी समझ चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए उमेश जी जो कह रहे हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो है बात कह रहे हैं ये खुद इनके ऊपर चरितार्थ होता है। अगर इनको चर्चा कराना है, जब हम बोले कि पेगासस जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और इस मुद्दे पे चर्चा किया जाए, तो ये सदन में ये कहते हुए उसको मना कर देते हैं कि हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि यह गुप्त सीक्रेसी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम इसको चर्चा नहीं कर सकते। कहाँ पे आपने चर्चा की ये चीज? जब हमने कहा कि किसान जो है 600 किसान आज 8 महीने से ऊपर हो गया धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पे, उस पे चर्चा करिए, तो ये मना कर देते हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा फोन नंबर है, एक फोन नंबर दूर हूं मैं और आप फोन करके हमसे बात कर सकते, लेकिन जी बात कर सकते हैं। तो रही ये बात। दूसरी तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज जो ये वही सरकार है जो सदन में तो चर्चा करना नहीं चाहती है, लेकिन जब ये मीडिया में सामने आती है, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो ये विपक्ष पे आरोप लगाती है कि हम चर्चा करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहती है। सदन में आपने अपना एक भी वीडियो, अपना एक भी स्टेटमेंट, एक भी फुटेज आप दिखा दीजिए जहां पे आपने कहा हो कि हाँ आप विपक्ष जो मुद्दे पे मांग कर रहा है चर्चा करने के लिए, चाहे किसान का, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, क्या आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिस तरीके से रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं कि आप एक ही वीडियो दिखा दीजिए जिसमें आपने कहा कि जो सरकार है वो चर्चा के लिए तैयार है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टी है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है तो लोकतंत्र की दुहाई देती है, और जैसे सदन में पहुंचती है वहां पे 40-40 मार्शल लगाती है, जिससे कि वहां पे महिला सांसद जो छत्तीसगढ़ की हमारी महिला सांसद थी फूला देवी, उनके हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो ये किस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही थी संसद में, ये पूरा देश देखा है।